हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि नींद हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को आराम देती है। अच्छी और गहरी नींद लेने से हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। ज्यादा नींद लेने या कम नींद लेने से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उचित नींद शरीर के लिए आवश्यक होती है। हर रोज अचेतन मन में आने वाली अवस्था, जिसमें हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका हमें पता नहीं चलता, इसे ही नींद कहा जाता है। वात, पित्त और कफ के संतुलन पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता है। जब इनमें असंतुलन आता है तो नींद न आने जैसी समस्या उत्पन्न होती है, और जब हम सोने की कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती है तो उसकी वजह वात दोष होती है। नींद पूरी हो जाने पर शरीर ऊर्जावान बना रहता है। नींद हमारी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा होती है। नींद न आने के कारण शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। महात्मा बुद्ध कैसे पूरी रात बिना करवट लिए पूरी नींद लेते थे, आज इसका रहस्य छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक अमीर आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर ऋषि, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं और बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सब विचार और पूरी दुनिया मेरे दिमाग में घूमती रहती है, और जब मैं सो जाता हूं तो भी रात भर करवटें बदलता रहता हूं, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं आपको समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध के नींद के रहस्य के बारे में छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह वैसे ही खड़े हो जाते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो बुद्ध के पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे उसी अवस्था में बिता सकते थे। जब भी आनंद की आंख खुलती थी तो वह बुद्ध को उसी अवस्था में देखता था। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और बुद्ध के पास गया और आधी रात को नींद से उठाया और बोला, तथागत मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह समय आपसे प्रश्न पूछने का नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने फिर आगे कहा, मैं पिछले 20 सालों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिता देते हैं और जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सोते हैं या नहीं सोते हैं? बिल्कुल भी। गौतम बुद्ध आनंद को देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है, अब मुझे हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूं जब मेरा शरीर सोता रहता है। सवाल ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता फिरता है या नहीं, शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है, बिल्कुल नहीं हिलता। आनंद, क्या आपने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? यह हमारा दिमाग ही है जो गहरी नींद की स्थिति में भी यह सब काम करता रहता है। एक बार जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है तो आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोकर भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंख खुली रहती है। उसी तरह एक बुद्ध व्यक्ति नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो
तो वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब रहते हैं, तो कुछ बहुत अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये 5 मुख्य कारण हैं। देर रात तक और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं और बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठते हैं, और ऐसे कई काम अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन कई लोग इसका उपयोग हमें सोना पड़ेगा क्योंकि हम एक ही जगह पर जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अगर हम आज के समय की जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह इसे स्वीकार नहीं करता है। चाहे वीडियो गेम खेलना हो, फिल्म देखना हो या कोई गपशप करनी ही हम बिस्तर पर ही कर लेते हैं और अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताते हैं, जिसके कारण हमारा शयन कक्ष का अर्थ सोने के अलावा कई काम करने से भी लगाया जा सकता है। और यह एक बड़ा कारण, जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में बौद्ध भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर रात के समय ही बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब सोना है। गहन निद्रा अच्छी और आरामदायक नींद न आने का एक और कारण है सोने और उठने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले आसानी से पचने वाला भोजन एक निश्चित समय पर ले और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाएं, तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करना। इसका तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने वाले होते हैं, तब हमारा अचेतन मन सबसे सक्रिय होता है और इस समय जो विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अचेतन मन यह नहीं कर पाता है अच्छे और बुरे विचारों में से चुने। यह नहीं जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और परेशानियों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीजों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा, भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्यों कि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारा बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इसका कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाना है। इनके फट जाने का खतरा बढ़ जाता है और कोई व्यक्ति अगर बहुत बुढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो सुबह उठते ही उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने में करते हैं वो ये कि वो बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या बाईं ओर करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत अधिक मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और सोने में बाधा आती है। इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है। इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद ना आना और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में घुटन भरे और तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी खलल पड़ता है। क्यों?
कि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इनका सेवन करें। शिष्य बोला, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और सही समय पर नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या आप ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको ऐसे काम बता रहा हूं जो आप सोने से पहले और उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न केवल आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। आप सभी इनमें से कोई भी 3 या 4 कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से शरीर तनाव मुक्त और जागृत हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं, तो सोने से पहले कुछ समय ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है। और हमेशा दाहिनी करवट से उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप जल्दी उठ सके और अपनी नींद पूरी कर सके। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आपको नींद लेने में मदद मिल सकती है और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। इस प्रकार उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।